कोई निद्रा का आस्वादन ले रहा हो, चाहे कोई निभृत निकुंज का चिंतन कर रहा हो, इन सब पर भी आघात पड़ सकता है जब राष्ट्र में विप्लव की परिस्थिति आती है। इसीलिए केवल धन और मान के पीछे न पड़ के देश की परिस्थिति रहने वाला व्यक्ति अराजकता की स्थिति में भी गान बजान के द्वारा अपने आप को आनंदित करता है। 2 घंटे आगे उस पर क्या विपत्ति आने वाली है, चाहे वह विपत्ति प्राकृतिक रीति से आने वाली हो, उधर उसका ध्यान नहीं जाता है। साथ ही साथ योग वासिष्ठ में कथा आती है, हमारे भक्त राज प्रहलाद तत्वज्ञ होते हुए भी निर्विकल्प समाधि लगाकर बैठ गए और चोर डाकुओं के कारण आतंक चारों ओर छा गया। साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने शंख घोष के द्वारा प्रहलाद को जगाकर और कहा कि अराजकता की स्थिति में समाधि शोभा नहीं देती। माना कि यह ब्रज भूमि है, गोकुल है, लेकिन पूतना का आक्रमण यहाँ पर भी होता है। इससे सिद्ध होता है कि आतंकवादियों का आक्रमण भले ही दिव्य रीति से हो, प्राकृतिक रीति से हो, धाम में भी हुए बिना बच सकता नहीं है। अतः हम लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि खेल खेल में भगवान श्याम सुंदर ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए बिना ही जैसे ब्रजमंडल में पूतना इत्यादि का संहार कर दिया, उसी प्रकार भारतवर्ष में जो कुछ आपत्ति आ रही है, खेल खेल में बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए हुई हम उन आतंकवादियों के आतंक को समाप्त कर श्री कृष्ण भूमि को वस्तुतः रास भूमि का, आनंद भूमि का रूप प्रदान करें, यह हमारा आपका दायित्व है। एक हम निवेदन करते हैं, माना कि वसुदेव नंदन नंद नंदन में समा गए, लेकिन जब वे वसुदेव नंदन पुनः चले गए मथुरा, तो नंद नंदन की प्रकट लीला का कहीं वर्णन नहीं है। भाव राज्य में ही उनकी लीला हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी। इसी प्रकार से व्यावहारिक सत्ता का अगर हम अपलाप कर देंगे तो हमारी दिव्यता भाव राज्य तक पहुंच सकती है और नहीं भी पहुंच सकती है। अतः कुछ गंभीरता पूर्वक प्राकृतिक रीति से प्रपंच का अस्तित्व स्वीकार करके हमको देश की परिस्थिति पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। तत्वज्ञों को भी अगर भूख का क्लेश होता हो, चिदाभास पर्यंत क्षुधा का वेग पहुंचता हो, नींद का वेग पहुंचता हो, तो भी वर्तमान परिस्थिति उपेक्षा करने योग्य नहीं है। रावण माना कि दुष्ट था, लेकिन उसके शासन पर जब आंच आई तो सोए हुए कुंभकर्ण को भी जगाना ही पड़ा। इससे सिद्ध होता है, चाहे कोई निर्विकल्प समाधि में अवस्थित हो, चाहे वस्तुतः अर्थ और काम में लिप्त हो, चाहे कोई निद्रा का आस्वादन ले रहा हो, चाहे कोई निभृत निकुंज का चिंतन कर रहा हो, इन सब पर भी आघात पड़ सकता है जब राष्ट्र में विप्लव की परिस्थिति आती है। इसीलिए केवल धन और मान के पीछे न पड़ के देश की परिस्थिति को समझकर और साधु संतों का, ब्राह्मणों का, यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र दायित्व होता है कि अपने प्रति कर्तव्य का पालन करें और राष्ट्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, नहीं तो देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।